अगर आपने एक बार भी यूपी नहीं दिया है तो आपको अभी से प्री के मोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाउ यू शुड प्लान योर नेक्स्ट 125 डेज। आप दो पार्ट में बच्चे डिवाइड हो गए। ये क्या यूपी पीसीएस का ये आपका फर्स्ट प्री होने वाला है या फिर इससे पहले आपने दिया है? यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भले ही 6 दिसंबर को होगा लेकिन उसका मेंस अप्रैल में जून के आसपास में होगा पोस्ट इलेक्शंस। तो वो ओवरलैप करेगा यूपीएससी 2027 के प्रीलिम्स के साथ में। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का कुल मिला के थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है बट वो जुगाड़ करके सिस्टम सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि 6 दिसंबर को अपन पास करेंगे कि पास नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है मैं मान के चल रहा हूं हम पास करेंगे, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उस हिसाब से हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये कुछ पीवाईक्यू और एमपीक्यू को एनालाइज करके आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए अपनी पढ़ाई को। तो प्रीलिम्स की भी काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। मेरे साथ में जो टीम मेंबर हैं जो बाकी क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने 10 से ज़्यादा बार बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स पास किए हैं। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो एक नाग चाहिए होता है वो है उनके पास में। यूपी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं कि मान लो अपन ने यूपी पीसीएस की तैयारी की, पूरा दिल लगा के की, हमने पूरे अगले 125 दिन उसको दे दिए और हम प्री पास नहीं कर पाए, तो 2027 का जो आप यूपीएससी दोगे उसका प्री भले ही पास हो जाए, मेंस का अपन ने पढ़ाई नहीं। जब तक अपन यूपी के एग्जाम को समझेंगे नहीं तब तक हम पेपर 5-6 में मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप? ये जो वीडियो है यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए है कि हाउ यू शुड प्लान योर नेक्स्ट 125 डेज। 6 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है 2026 वाला। एट प्रेजेंट आप लोगों के पास ये 3-4 ऑप्शन है। या तो अपन यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अपन यूपीएससी 2027 की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अपन बीपीएससी जो कब होता है नहीं पता, इसको तो अपन काट ही देते हैं और आरएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर अपन आरएएस कर रहे हैं तो अपन यूपी पीसीएस नहीं दे सकते हैं बिकॉज आरएएस ने डेट चेंज करके उसने बोला मैं 6 दिसंबर को ही कराऊंगा और आरएएस यूपीएससी से कम अलाइंड है, तो आप इसको भी ब्रॉडली मेरे हिसाब से काट सकते हो। आपके पास ब्रॉडली ये दो ऑप्शन है, ईदर यूपी पीसीएस 2026 और यूपीएससी। देखो यार, ऐसा है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भले ही 6 दिसंबर को होगा लेकिन उसका मेंस अप्रैल में जून के आसपास में होगा पोस्ट इलेक्शंस। तो वो ओवरलैप करेगा यूपीएससी 2027 के प्रीलिम्स के साथ में। मेरे हिसाब से जितना हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूपीएससी में देख रहे हैं, आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि अपन यूपी पीसीएस दे रहे हैं कि यूपीएससी 2027 दे रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन ये नहीं है कि 6 दिसंबर को अपन पास करेंगे कि पास नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है मैं मान के चल रहा हूं हम पास करेंगे, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उस हिसाब से हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कि अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि मान लो अपन ने यूपी पीसीएस की तैयारी की, पूरा दिल लगा के की, हमने पूरे अगले 125 दिन उसको दे दिए और हम प्री पास नहीं कर पाए, तो 2027 का जो आप यूपीएससी दोगे उसका प्री भले ही पास हो जाए, मेंस का अपन ने पढ़ा ही नहीं बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोटा मोटी पूरे अगले 10 महीने हम प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इन और पास हो गए तो यूपी पीसीएस के उसमें चले गए अपन और यूपीएससी अपन 2027 में ड्रॉप कर दो। फिर सेकंड ऑप्शन में आता हूं मैं कि अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी को किसी तरीके से बीच में मर्ज करके लेना चाहते हैं कि मैं यूपी पीसीएस को भी थोड़ा पढ़ लूं और इन केस पास हो गया तो भी मैं यूपीएससी 2027 दूं और मैं नहीं पास हुआ यूपी पीसीएस तब भी मैं यूपीएससी 2027 दूं, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये वीडियो ब्रॉडली वैसा ही है। देखो भाई, यूपी पीसीएस में अभी आपके पास में 125 दिन है। अब उसमें आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने वैसे भी बच्चे देखे हैं जो 2 महीने में यूपी पीसीएस पास कर लेते हैं, 2 महीने क्या 40-45 दिन में भी कर लेते हैं। बट उनका बैकग्राउंड क्या रहता है, उन्होंने यूपी पीसीएस बहुत बार दिया होता है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का कुल मिला के थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है बट वो जुगाड़ करके सिस्टम सॉल्व हो सकता है। तो अब 2 पार्ट में बच्चे डिवाइड हो गए। ये क्या यूपी पीसीएस का ये आपका फर्स्ट प्री होने वाला है या फिर इससे पहले आपने दिया है, इससे पहले आपने यूपी पीसीएस थोड़ा पढ़ा है, मेंस लिखा है, या आपको लग रहा है आप प्रीलिम्स पास कर ले जाओगे? तो मुझे लगता है कि अगले पूरा 1 महीने आपको यूपी पीसीएस का मेंस पढ़ना चाहिए। देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मोटा मोटी सेम है यूपीएससी जैसा। 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठा के सीधा सीधा कॉपी करता है। साइबर डॉम, आप समझ रहे हो, साइबर डॉम केरला का प्रोजेक्ट यूपीएससी ने पूछ लिया 2019 में, समझ में आता है। यूपी पीसीएस ने भी सीधा साइबर डॉम पूछ लिया। तो इसका मतलब आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें से 3-4-5 क्वेश्चन
हर साल यूपीपीसीएस में एज इट इज रिपीट होते हैं। तो एक तो अपन 1 2 3 तो यूपीएससी जैसा ही होता है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले अपन को क्या करना है, पेपर 4 या पेपर 5 या पेपर 6, इनमें से कोई 2 पेपर पिक कर लो, अगले 1 महीने में उसको फिनिश कर लो। तो अगस्त एंड तक आपके पास में पेपर 5 और पेपर 6 या पेपर 4 और पेपर 5 या पेपर 6 और पेपर 4। प्रॉब्लम क्या है कि इस बार एथिक्स में उतने ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं अच्छे से अच्छे बच्चों का। एक बच्चा है इस साल जिसका यूपीएससी भी पास हुआ है, उसके यूपीएससी ने दिए हैं 119 नंबर और यूपीपीसीएस ने दिए 58 नंबर, 57 है बल्कि। और इस बार एथिक्स में 60 65 70 इतने ही एवरेज मार्क्स दिए हैं। बहुत एक्सेप्शनल बच्चा हो गया तो वो 90 के आसपास में पहुंचा है। तो इसलिए एथिक्स में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पेपर 5 और पेपर 6 देखेंगे, पेपर 5 में आए हैं बच्चों के 110 112 115, पेपर 6 में आए 120 के आसपास है, पेपर 1 में आए हैं अनुराग जैसे बच्चों के 130 आए हैं उसके। तो इसका मतलब आपको कोई 2 पेपर अभी फिनिश करने हैं। मेरे सजेशन के हिसाब से आप पेपर 5 और पेपर 6 अभी खत्म कर लो, यहाँ अलाइंड रहोगे। पेपर 5 पेपर 6 के अलावा आप प्रीलिम्स को हर दिन 2-2 घंटे के आसपास में दे सकते हो। तो 5 और 6 अभी फिनिश करके इसको मुझे लग रहा है आपको करीब करीब 6 से 7 घंटे देने चाहिए और 2 घंटे देना चाहिए आपको प्रीलिम्स को। बहुत मुश्किल सीसेट वैसे आता नहीं है इसका, तो अगर आपने यूपीएससी वगैरह दिया है तो एक बार पीवाईक्यू देख लेना, मैनेज कर ले जाओगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है उसका। तो मेरे हिसाब से आपके नेक्स्ट 125 दिन यूपीपीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे अलाइंड होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू कि इसके कुछ कुछ पेपर 5 पेपर 6 का हमारा एक वैसे तो डेडिकेटेड मॉड्यूल भी चलता है जो सिर्फ पेपर 5 पेपर 6 कवर कर रहा है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा आप इंटीग्रेटेड का बैच पकड़ो। एक बैच 3 आया था, 1.5 महीने हो गए हैं उसको शुरू हुए, बट फायदा ये होगा कि इसमें मैंने GS 3 पढ़ाया, GS 5 पढ़ाया, GS 6 पढ़ाया। आप अपने हिसाब से उन क्लासेस को देख सकते हैं, प्लस उसमें प्रीलिम्स भी है। तो प्रीलिम्स की भी काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। मेरे साथ में जो टीम मेंबर हैं जो बाकी क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने 10 से ज़्यादा बार बाकी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स पास किए हैं। तो वो जो एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो एक नैक चाहिए होता है वो है उनके पास में। सो आपको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है हमारी टीम से। सो जैसे एनवायरनमेंट वाला पार्ट वीओ मैम पढ़ाएंगे, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट मैं और अमृत सर मिल के लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करनी है मैक्सिमम टीचर से क्या पढ़ाना है। इंस्टीट्यूशनल हेल्प लेने का ये फ़ायदा मिल जाता है। तो जैसे मान लो अगर मैं आपके पास में जाऊँ कि पेपर 5 के अंदर सिलेबस में लिखा है हेल्थ और एजुकेशन, तो एक अलग अलग चैप्टर हैं। तो एजुकेशन की एक थीम होगी, तो एजुकेशन की थीम में जो ये यूपी स्पेसिफिक डेटा है ये आपको चाहिए। जैसा अपन क्यूईपी के अंदर अपन पार्ट ए बी और आजकल करंट अफेयर सी ऐड किया है, तो इसका मतलब वो जो डायग्राम आते हैं, सीएम ने क्या बोला वो आता है, गवर्नर ने क्या बोला वो आता है, कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो वो आपको पेपर 5 और 6 में यूपी के डेटा के लिए भी मिलेंगे। हाँ कम मिलेंगे बिकॉज इसमें सिग्निफिकेंस थोड़ा सा कम है, एक ही क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपको लेके जाऊं जैसे हेल्थ, तो अगर मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करूं तो सबसे पहले इसका पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको मिलेगा यहां पे। अगर अपन देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए हैं यार अब तक, 2023 से लेके 2025 तक, 3 साल 5 सवाल, मोटा मोटी 2 क्वेश्चन एवरी ईयर। कुछ करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे यूपी की आयुष पॉलिसी 2025 आई थी तो 25 में पूछ लिया, और फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी बैठाया तो पूछ लिया। ये 2000 हेल्थ पॉलिसी आई थी 18 में, 5 साल कंप्लीट हुए तो 23 में पूछ लिया। और 2 इन जनरल पूछे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन अपन को ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन समझने हैं कि ये जो आयुष यूनिवर्सिटी है उसका आयुष इकोसिस्टम को बढ़ाने में क्या रोल होगा, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है यार इन्होंने मेडिकल एजुकेशन का। फिर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स का क्या बेनिफिट है रूरल अर्बन वाले पार्ट में, यूपी के बजट में क्या है। तो ये कुछ पीवाईक्यू और एमपीक्यू को एनालाइज करके आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए अपनी पढ़ाई को। सबसे पहले समझो पेपर 5 में ना बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, बिकॉज हम उसमें उतना वैल्यू ऐड करते नहीं। हमें लगता है पॉलिटी तो है, जैसा सेंटर में चल रहा है वैसा ही स्टेट में चला देंगे। बट भाई अगर आप बात कर रहे हो, जैसे हेल्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्फेंट मोर्टालिटी की, इन्फेंट मोर्टालिटी अगर यूपी में 50 है तो ज़्यादा है या कम है कंपेयर करोगे किसी से। तो आपको ये हम क्लास में इसीलिए इतने सारे फैक्ट्स डालने पड़ रहे हैं अपने को, बिकॉज टू फेच 110 और 115 इन पेपर 5 इज अ चैलेंजिंग टास्क। अनलेस एंड अनटिल यू राइट लाइक दिस बहुत मुश्किल है। और ये मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ कि यूपीपीसीएस के पहले क्लासरूम बैच से हमारे 70+ सिलेक्शंस हैं क्यूईपी के, उनके मार्क्स से, उनकी लर्निंग से सीख के मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आप ये देखेंगे यूपी के अंदर, तो यूपी का इन्फेंट मोर्टेलिटी 50 है, कंपेयर कर दो उसको इंडिया से, ब्रैकेट में लिख दो 35। और अगर और अच्छा करना है तो WHO का टारगेट लिख दो। तो जब अपन कुछ इस तरीके के, और ये सब याद नहीं करने हैं यार, हेल्थ का है, हेल्थ अपने को पता ही है कि कितने डॉक्टर पेशेंट अपने पास में हैं। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट का नया डेटा है आयुष के बाद में, तो ये हर 811 इंडिविजुअल्स पे एक डॉक्टर है इंडिया के लेवल पे। तो ये सारा नहीं पढ़ना है अपने को। हेल्थ के 5 फैक्ट, 4 फैक्ट बस। वैसे ही हेल्थ के इवोल्यूशन क्राइसिस क्या क्या रहा है, यूपी के अंदर क्या रहा है हेल्थ का इवोल्यूशन, वैसे ही पीएचसीज का जो हेरारिकल स्ट्रक्चर रहता है 3 टियर स्ट्रक्चर, वो यूपी का क्या रहा है। सिमिलरली अपन मेडिकल कॉलेजेस और टर्शरी के सेक्टर के अंदर ये यूपी का बेल्ट बना के क्लास में हमने बताया कि इसका भाई हैंड रिटन डायग्राम बनाओ, रीजन वाइज से क्या चैलेंजेस है। तो जो 5 पार्ट हैं यूपी के, कि भाई तेरा ही बेल्ट का अपना चैलेंज होगा, बुंदेलखंड का अपना चैलेंज होगा, सेंट्रल का अपना, वेस्ट का अगला, और पूर्वांचल का अपना। तो ये आया। फिर ये इश्यूज इन हेल्थ केयर, तो इसकी एक टेम्पलेट पढ़ा दिया कि भैया स्टेक होल्डर बेस्ड की टेम्पलेट लगाएंगे, उसी के हिसाब से लगा लो आप। नेक्स्ट ये जापानीज एंसेफेलाइटिस के टॉपिक स्पेसिफिक इश्यूज हैं। फिर गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, हर सेक्टर वाइज किसके गवर्नमेंट सीधा पूछ सकता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर सीधा क्वेश्चन आ सकता है। चाइल्ड एंड मैटरनल से रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसका सीधा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जनरल पूछ सकता है कि यूपी के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या हैं और इस बजट में क्या आए हैं। जब तक अपन यूपी के एग्जाम को समझेंगे नहीं, तब तक हम पेपर 5-6 में मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। अगर अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें लग रहा है पेपर 5 और 6 तो हो जाएगा, ट्रस्ट मी मुश्किल है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो आपको अलग से और पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ यूपी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जैसे अपन कहें बीमारू टैग से बेस्ट इंप्रूवर स्टेट बन गया है, या उपचार से बेहतर उन्नयन हो गया है। ये यूपी के इकोनॉमिक सर्वे, बाबा की स्पीचेस, गवर्नर की स्पीचेस, यूपी की रिपोर्ट, उन सब से निकाले गए कीवर्ड्स हैं। तो वो कीवर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तब ही अपन, जैसे वहां पे यूपी के अंदर काफी फोकस कर रहे हैं हर्बल फार्मिंग पे, डबलिंग फार्मर इनकम भी होगी, मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करोगे, यूपी को लैंडलॉक से लिंक्ड भी बनाओगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब फ्रॉम फील्ड्स टू फार्मा। तो जब तक अपन यूपी स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं डालेंगे, यूपी स्पेसिफिक डेटा, स्कीम, स्पीचेस, तब तक नहीं बनेगा। तो इसके पार्ट ए में वो आता है, इसके पार्ट ए में फॉर्मूलाज आते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ इंट्रोडक्शंस रेडीमेड दिए हैं, कुछ कंक्लूजन्स रेडीमेड दिए हैं। यूपी में आपको पता होगा, हम हिंदी स्पेसिफिक थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ये यूपी की केस स्टडीज हैं जो अपन क्लास में पढ़ेंगे, ये नेशनल केस स्टडी हैं, ये इंटरनेशनल केस स्टडीज हैं, ये यूपी की स्कीम्स हैं रिलेटेड टू, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ऐसा करके एक एक थीम पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है फिर अपन 200 प्लस के आसपास का टारगेट कर रहा हूं इस बार टोटल सिलेक्शंस का, होपफुली रीच कर पाएंगे आप और हम मेहनत करेंगे तो। ये वैसे ही हो गया एजुकेशन का, ये जो अपन ने हेल्थ पढ़ा सिमिलरली गोज फॉर द एजुकेशन पार्ट। तो ये एजुकेशन पे कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं, फिर सेम ही पार्ट में चलना पड़ेगा कि यूपी का डेटा, इंडिया का डेटा, बेस्ट स्टेट का डेटा, वर्स्ट स्टेट का डेटा, इवोल्यूशन हो गया यूपी का इन एजुकेशन, यूपी में कौन कौन सी स्कीम्स लेके आया था, फिर ये यूपी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर ये सेंटर के चैलेंजेस को अपन ने बोला है एजुकेशन को AEQ में डिवाइड करते हैं, तो ये समझा दिया, फिर उसको इसी AEQ की टेम्पलेट में डिवाइड कर लिया। ये उसका पार्ट ए हो गया। ये यूपी स्पेसिफिक के कीवर्ड हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा, जैसे स्कूल एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए यूपी की एक 6P स्कीम है, डिजिटल पेडागोजी की रेल बनाई है उसने। तो जब तक आप ये सब कंटेंट नहीं डालोगे आप, तो अपन 110, 115, 120 नहीं रीच कर पाएंगे। बट जैसे ही अपन ने ये डाला और नंबर आए हैं बच्चों के, तो इसलिए आपको यूपी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा। तो ये मैं आपके साथ में नेक्स्ट 125 डेज का प्लान डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपने एक बार भी यूपी नहीं दिया है तो आपको अभी से प्री के मोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि 125 ही दिन है हमारे पास, वरना पास नहीं होगा, फिर अपन देने को दे रहे हैं बस। सो डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, हाउ डेस्परेटली वी नीड अ जॉब, कितने अटेम्प्ट यूपीएससी में हो गए हैं, क्या ये सही टाइम है प्लान बी पे थोड़ा फोकस करने का और फिर प्लान ए पे आने का। देखिए 2027 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो वापस से अटेम्प्ट दे पाएं का लास्ट ईयर है, तो थोड़ा तो और एक्स्ट्रा कंपटीशन 2027 में रहेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को तो मैं ही जानता हूं जो ऑलरेडी सर्विस में है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए 2027 में वापस से पेपर देंगे। सो आप अपने प्रॉस एंड कॉन्स लगा के स्पॉट एनालिसिस करके अपने हिसाब से कॉल ले लो कि आपको 2027 यूपीएससी पे ही सिर्फ फोकस करना है,
या यूपीएससी या बाकी कोई और एग्जाम्स पे भी फोकस कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका ये नेक्स्ट प्लानिंग होना चाहिए। अगर हम यूपी पीसीएस कर रहे हैं और अगर अपन इस वाले पार्ट में जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपको नेक्स्ट फ्यू डेज में 1 महीना आपको पेपर 5 और 6 पढ़ना चाहिए। कोर्सेज से रिगार्डिंग जानना चाह रहे हो तो पेपर 5, 6 का अलग से कोर्स है, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रेटेड वाला ही कोर्स लेना। क्यों लेना? बिकॉज उसमें आपका प्रीलिम्स पास होगा। मैं खुद से एफर्ट डाल के फिर प्रीलिम्स करा रहा हूं, तो मुझे कंट्रोल में रहेगा बैच, मुझे पता होगा कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। सो आपको प्री मेंस 5, 6 सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी और पोस्ट प्रीलिम्स आप क्यूईपी की ऑफलाइन क्लासेस में वापस से बैठ सकते हो। तो ये जो पुराने यूपीएससी में जो 2-2 बार क्यूईपी लेने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं 1 से ज्यादा बार क्यूईपी लिया है, जैसे मैं बात करूं शिविन ही लगा लो आप, शिविन चौधरी उसने लिया था, मेधानंद ने 3 बार क्यूईपी लिया था, ये अर्थ जैन ने 2 बार क्यूईपी लिया था। तो ये जो जितने भी टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा बार में क्यूईपी का कोर्स एनरोल किया है, उसके इनपुट से बता रहा हूं मैं कि एक बार अपन अभी पढ़ेंगे, एक बार प्री मेंस के बीच में वैल्यू ऐड करेंगे, बिकॉज तब मैं करंट अफेयर्स वाला पार्ट, अभी यूपी पीसीएस में भी पार्ट सी ऐड हो जाएगा क्यूईपी के अंदर, जो करंट अफेयर्स का कंपोनेंट रहता है। तो अगर आपको यूपी पीसीएस का मेंस क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, प्रीलिम्स क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे मेंस का कोर्स है तो आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा बैच 3। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको ये वाला कोर्स एनरोल करना चाहिए इन केस अगर आप इंस्टीट्यूशनल हेल्प लेना चाह रहे हैं तो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, सेम गोज विद हिंदी मीडियम। यार हिंदी में अभी एट प्रेजेंट में मैं पेपर 5 पेपर 6 का बता देता हूं आपको कितना हो गया है। मेरी क्लासेस बची हुई हैं। पेपर 5 में मैं 10 थीम पढ़ाता हूं, पेपर 6 में भी मैं 9-10 थीम के आसपास में पढ़ाता हूं। इंग्लिश मीडियम के अंदर मैंने पेपर 6 की 6 क्लासेस ले दी हैं, 4-5 और बची हैं। पेपर 5 की मैंने 1 क्लास ली है, बची हुई क्लासेस है। हिंदी में अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हिंदी में अभी पेपर 5 और पेपर 6 पूरी ही मेरी सारी थीम्स बची हुई हैं, मतलब 8-9 क्लासेस पेपर 5 की और 7-8 क्लासेस पेपर 6 की, तो वो मैं अभी सारी ही कराऊंगा। लेकिन उसमें पेपर 5 और 6 का अलग से मॉड्यूल नहीं दे रहे हैं हम, आपको इंटीग्रेटेड बैच में ही एनरोल करना पड़ेगा। इंग्लिश में हम पेपर 5 और पेपर 6 का अलग से मॉड्यूल दे रहे हैं, आप इसको भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका नेक्स्ट 125 डेज का प्लान होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर यूपी पीसीएस। एक और सजेशन है मेरा, बहुत सारे बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज में जाते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अनलेस एंड अनटिल आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं डालोगे अपने आंसर्स में, तब तक टेस्ट सीरीज कुछ नहीं करेगा। आप डेली आओ, डेली गड्ढा खोदो और डेली चले जाओ। जब तक अपन वो जो ऐसा बोलते हैं ना, तलवार साफ नहीं करेंगे, तो जब तक तलवार अच्छी नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा, उतने ही फट जाएंगे आप। तो इसलिए आपको वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना है बच्चों। उस वैल्यू एडिशन को फिर टेस्ट में इनकॉर्पोरेट करना है और फिर ही सिलेक्शन मिलेगा। तो ये 125 दिन का प्लान है। ऑल द वेरी बेस्ट। Be your dreams.